हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में मैं आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर को कैंसिल कैसे करते हैं और उसकी एप्लीकेशन की प्रोसेस कैसे करते हैं उसकी बात मैं करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आप जो जीएसटी नंबर कैंसिल कर रहे हो उसके टिल डेट यानी कि जब आप जीएसटी नंबर को कैंसिल करने की एप्लीकेशन कर रहे हो वहाँ तक आपका GSTR 1 एंड GSTR 3B फाइल होना चाहिए। एंड ध्यान रखिए फ्रेंड्स, GSTR 3B में आपने पूरा टैक्स है वो पे किया होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 24 फरवरी 2024 को जीएसटी नंबर कैंसिल करने की एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपका जनवरी का जो GSTR 1 एंड GSTR 3B है वो फाइल होना चाहिए। एंड अगर आप क्वार्टरली फाइल में हो तो आपका IFF फाइल होना चाहिए। एंड यहाँ पर जो क्वार्टरली फाइल्स है उसमें जब आप जीएसटी कैंसलेशन की एप्लीकेशन करोगे उसके बाद GSTR 3B का टैब ओपन हो जाएगा, तो उसमें आप 3B में टैक्स भर के लायबिलिटी को पे ऑफ करना है एंड रिटर्न को फाइल कर देना है। एंड 28 GST काउंसिल मीटिंग में ये अपडेट हुआ था कि जब भी हम जीएसटी कैंसलेशन की एप्लीकेशन डालेंगे उसी वक्त हमारा जो नंबर है वो सस्पेंड हो जाएगा। क्योंकि पहले ये होता था कि हम जब एप्लीकेशन करते थे उसके सामने जो डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोसेस होना चाहिए था उसमें लेट होता था, तो उस वजह से हमें पता नहीं चलता था कि हमें रिटर्न फाइल करना है या नहीं। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न को दूर कर दिया है। जब भी हम कैंसलेशन की एप्लीकेशन डालेंगे उस दिन से ही हमारा नंबर है वो सस्पेंड हो जाएगा, यानी कि उस डेट से ही हमें रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो फ्रेंड्स, जो भी रीज़न से हम जीएसटी नंबर को कैंसिल कर रहे हैं उनके बेसिस पर हमारे पास सारे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो अवेलेबल होने चाहिए। क्योंकि आगे जब डिपार्टमेंट की तरफ से शोकॉज नोटिस आएगी तो हमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। जीएसटी नंबर कैंसिल करने के लिए सबसे पहले आपको gst.gov.in की साइट पर आना है। वहाँ पर हमें लॉगिन कर देना है। उसके बाद डैशबोर्ड पर सर्विसेज का ऑप्शन दिया गया है, उसके अंदर हमें फर्स्ट ऑप्शन यानी कि रजिस्ट्रेशन में जाना है। वहाँ पर हमें लास्ट में एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का टैब दिया गया है, उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो जाता है। वहाँ पर हमें 3 टैब्स दिए गए हैं जिसके अंदर हमें डिटेल्स को फिलअप करनी है। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स के अंदर एड्रेस फॉर फ्यूचर कोरस्पोंडेंस हमें प्रोवाइड करना है। यहाँ पर एड्रेस, उसके बाद मोबाइल नंबर एंड देन ईमेल एड्रेस, उसके बाद 7 कंटिन्यू करना है। 7 कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कैंसलेशन डिटेल्स। यहाँ पर हमें रीज़न फॉर कैंसलेशन देना है, तो यहाँ पर रीज़न हमें ड्रॉप डाउन करके सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर हमें 5 से 6 रीज़न दिए गए हैं, जिस भी तरह का हमारा रीज़न है वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद कैंसलेशन की डेट हमें यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, यानी कि जिस भी डेट से हम यहाँ पर हमारा जो जीएसटी नंबर है वो कैंसिल कर रहे हैं, यानी कि जो इफ़ेक्टिव डेट होगा वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। 7 कंटिन्यू करना है। उसके बाद हमें वेरिफिकेशन में जाना है। वहाँ पर हमारे पास DAC और EVC जो भी इजीली अवेलेबल है उसके साथ हमें इस एप्लीकेशन को सक्सेसफुली वेरीफाइड करना है एंड हमारी जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट कर देना है। एंड जैसे ही हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा उसके बाद एक ARN नंबर जनरेट होगा जिसके द्वारा हम हमारी एप्लीकेशन को इजीली ट्रैक कर पाएंगे। अभी यहाँ पर आपने जो कैंसलेशन एप्लीकेशन में रीज़न फॉर कैंसलेशन सिलेक्ट किया है उसके बेस पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। सबसे पहले यहाँ पर रीज़न आता है दैट इज़ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस लीडिंग टू चेंज इन पान, यानी कि आपका जो एक बिजनेस है वो अगर आप दूसरे बिजनेस में ट्रांसफ़र कर रहे हो और बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है तो उसके लिए आपको जो नई एंटिटी है उसका GST नंबर प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद जो आपका बिजनेस है उसके साथ नई एंटिटी का जो लीगल डीड है वो भी आपको प्रोवाइड करना होगा। नेक्स्ट रीज़न इज सीज्ड टू बी लायबल टू पे टैक्स। इस रीज़न को हम तब सिलेक्ट करेंगे जब बिजनेस का टर्नओवर GST थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करता है, यानी कि जब पहले क्रॉस हुआ था तब हमने रजिस्ट्रेशन लिया था, अभी GST नंबर की ज़रूरत नहीं है इसलिए हम GST नंबर को कैंसिल कर देंगे। इस रीज़न के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को रेडी रखना है। देन थर्ड रीज़न इज डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस और क्लोजर ऑफ बिजनेस,
यहाँ पर जो बिजनेस है वो टोटली क्लोज हो जाता है और डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो इस केस में आपको डॉक्यूमेंट्स में जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो आपको 00 रखना है, एंड जो बैलेंस शीट में असेट्स एंड लायबिलिटीज़ है उसको सेल कर देनी है, और एल्स आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। तो इस तरह आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।